जय हिंद, आदाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा कि मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो मेरी नॉलेज में आई है, जो मेरी जानकारी में आई है। इस बात के तनाजुर में कि सियासी बसीरत, सियासी जानकारी और सियासी जागरूकता मुल्क में क्या हो रहा है, आप सियासत के हिस्सा हैं या सियासत का शिकार है, इस चीज को एक मुअज़्ज़ज़ भारतीय बाशिंदा होने के नाते से हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हमारी आंखों में, हमारे सामने से कौन धूल और मिर्च डाल रहा है, फेंक रहा है, इस चीज को हम लोगों को बेहतर अंदाज में जानना होगा। जब हम तारीख के आईने में गोताजन होते हैं, झांकते हैं, तो ये पता लगता है कि हमारे सलफ सालिहीन, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जमहूरियत पसंद लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे अकवाल कहे हैं जो आज हमारे लिए, ये समझिए कि आबेज़र से लिखने के लायक है, उसको पढ़ने के लायक है, उसको याद करने के लायक है, और जरूरत इस बात की है कि हम उसको अपनी जिंदगी में राइज करें। एक मशहूर कौल के मुताबिक मौलाना अली मियां नदवी का कौल कहा जाता है कि अगर हम अपने अंदर सियासी जागरूकता और बेदारी नहीं लाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी अजान ही क्या, आपका तहज्जुद ही क्या, आपकी नमाज ही क्या, आपकी अजानों पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। और आज यही हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे गांवों में और बहुत सारे कस्बों में मस्जिदों से अजान की आवाज ना आने देने के लिए माइक को हटा दिया गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां मुतशद्दिद पार्टियां अपनी हुकूमत बना रही हैं, अपनी मनगढ़ंत बातों को नाफिज कर रही हैं। इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा कि मुल्क हिंदुस्तान, भारत हमारा जो है, ये सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर तमाम लोगों का मिलजुल करके जिंदगी बसर करना हमारे मुल्क की सेहत के लिए बहुत बेहतर है। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि हमारे भारत में कोई भी कभी भी सियासी पार्टी मजहब जात पात के नाम पर मत बनाना। खास तौर से मुसलमानों को उन्होंने, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुफस्सिर कुरान, मुजाहिद आजादी, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ और मुअल्लिफ, उन्होंने ये बात कहा था कि अगर तुम अपनी अपनी पार्टियां बना लोगे तो वही चीज का खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि हमारा भारत दो हिस्सों में पहले और फिर बाद में 3 हिस्सों में टुकड़े टुकड़े हो गया, और एक हिस्सा बन गया पाकिस्तान, दूसरा हिस्सा बन गया बांग्लादेश। हमारा मुल्क कमजोर हो गया, गुलामी हमारा मुकद्दर हो गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि इस मुल्क में, मुल्क भारत में बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिसके दरमियान में रह करके, जमहूरियत पसंद पार्टियां हैं, उनके दरमियान में रह करके अपने हक और हुकूक हासिल करना। वरना अगर जात पात, भाई बिरादरी, मसलक व मज़हब की पार्टियां अगर तुमने बनानी शुरू कर दी तो 100 साल क्या, 1000 साल तक भी अपने हुकूक को हासिल करने नहीं पाओगे। आज उसी चीज को याद करते हुए अगर हम लोग गौर व फिक्र करेंगे तो उसके नुकसानात का खमियाजा हम लोगों को नजर आ रहा होगा। जिस मकसद से मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा है, वो मकसद मेरा ये है कि हमारे मुल्क में मजहब की बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको उनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। खास तौर से चूंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी का हूं, मुस्लिमों के दरमियान में उठना बैठना है, इसलिए मैं मुसलमानों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में एक ऐसी पार्टी है जिसका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से, मजहब के नाम से पार्टी बनाई गई है, जिसका नुकसान मैंने बारहा बताया है, जिसके नुकसान का खमियाजा मैंने मोब लिंचिंग और तमाम तरह की नफरती भाषण और तमाम तरह के नफरत और जहर फैलाने की कोशिश मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आइंदा भी बताऊंगा। आज मैं मिसाल के तौर पर एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। गुजरात के भुज और कच्छ जिला से मेरे एक दोस्त ने बताया कि पिछले दिनों जो विधानसभा इलेक्शन गुजरात में हुए, उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सर्वा असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर वो गुजरात में इलेक्शन लड़ने जाते हैं, जबकि मुल्क का आज 75% आबादी ये समझ चुका है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन ओवैसी ये भारतीय जनता पार्टी के और शिद्दत पसंद लोगों के भी टीम के तौर पर, उनकी मददगार के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाए हैं
ये समझना चाहते हैं, उनको इस नुकसानात की बारीकी का मैं बारहा इल्म दिलाता रहूंगा, आप लोगों को बताता रहूंगा। मेरे एक दोस्त ने भुज कच्छ गुजरात के जिला से, जो कि बॉर्डर का जिला है, वहां से मैसेज करके ये बताया है कि पिछले विधानसभा के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में आते हैं, जिस तरह का वो भाषण देने का एक आदि है, यानी नफरती तेवर, नफरती बयानात, नफरती तकरीरों के दरमियान में उन्होंने हमारे हम वतन भाइयों को चैलेंज करते हुए, लोगों को गम गुस्सा दिलाते हुए उन्होंने वहां पर जगह जगह तकरीरें की। उसका खमियाजा आज ये भुगतना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने इनका साथ दिया था, उन लोगों को आज वहां पर मारा, कुचला, दबाया जा रहा है। नतीजे के तौर पर गुजरात के भुज कच्छ जिले में 9 ऐसे मदरसों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, जहां पर की तालीम और ताल्लुम का काम हुआ करता था। आज हालत यह है कि वहां के लोग दबे कुचले तो पहले ही से थे, मखलूकुल हाल पहले से ही थे। हालत यह है कि गुजरात के भुज कच्छ और पता नहीं कितनी जगहों के हालात ऐसे हैं कि वहां के मस्जिदों और मुसलमानों की इबादत गाहों और मदरसों को, जहां पर तालीम हासिल करते थे बच्चे, उनको निस्तनाबूद कर दिया गया, तहस नहस कर दिया, गिरा करके बर्बाद कर दिया गया है। मेरे दोस्त ने बताया कि ये गमो गुस्सा उस वक्त से है जब से कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर नफरती तेवर बना करके जहर आलूद तकरीर करके गए हैं। मैंने बताया था कि आज मुल्क में जय श्री राम कहलवा करके लोगों को मारा जा रहा है, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, औरतों को, बच्चियों को, सबको जदोकोब किया जाता है और कहा जाता है कि जय श्री राम कहो। ये आज से 5 साल 10 साल पहले ये नफरती तेवर नहीं थे, ये किसी भी तरह से इस तरह के मामलात नहीं मुल्क में पाए जाते थे। लेकिन इन नफरती बातें करने वालों के, नफरती सियासत करने वालों के, मजहब की सियासत करने वालों के ये आदत हो चुके हैं कि वो जाते हैं और तकरीरें करके चले आते हैं। मेरा वो दोस्त बताता है कि वो दिन है कि वो तकरीर करके गए हैं, आज तक लौट करके नहीं आए, लेकिन वहां की मस्जिदें, वहां के मदरसे गिराए जा रहे हैं, वहां के लोग मारे जा रहे हैं। उनका कसूर क्या है कि उन लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी के झंडे, एमआईएम के झंडे अपने घरों पर लगाए थे। उन लोगों ने वोट एमआईएम के लोगों को दिए थे, एमआईएम की पार्टी को दिए थे। आज उनका गुनाह ये हो गया है। लिहाजा मौलाना अबुल कलाम आजाद का वो कौल मुझे बार बार याद आता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तो सिर्फ इशारा दिया था कि तुम पनप नहीं पाओगे, तुम 100 साल क्या 1000 साल तक तुम अपने हकूक हासिल नहीं कर पाओगे। इन्हीं तमाम सेकुलर पार्टियों में रहते हुए, इन्हीं लोगों के दरमियान में रहते हुए तुम अपने हक हकूक हासिल करो। लिहाजा मजहबी, नफरती, तमाम तरह से जहर आलूद पार्टियां बनाने का, मजहबी शिद्दत पसंदी अख्तियार करने का नतीजा आज क्या है कि भुज कच्छ गुजरात के उन जिलों में मस्जिदों को और मदरसों को गिराया जा रहा है, वहां के लोगों को मारा जा रहा है। हम तक बातें नहीं पहुंच पा रही हैं, बॉर्डर का इलाका है, जिसकी वजह से वहां के लोग कम से कम जराए अबलाग, सोशल मीडिया से कम मुंसलिक हैं। लेकिन मुझे तक ये खबर पहुंची है कि असदुद्दीन ओवैसी के वहां से भाषण दे करके आने के बाद वहां पर 9 मदरसे मुनहदिम कर दिए गए हैं। तो ये है जहर आलूद बात करने का नतीजा और खमियाजा। आज अकलियतों को दबाया कुचला जा रहा है, उनके मजहबी आजादी को छीना जा रहा है, उनको उनके आम जिंदगी में जीने नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि बच्चों की तालीम हासिल करने वाले मदरसों और स्कूलों को गिराया जा रहा है। 9 की तादाद में इसलिए गिरा दिया गया क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को लोगों ने सपोर्ट किया था। लिहाजा इन सब नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए आप लोग इस बात को समझिए कि हम हजारों साल से इन्हीं हम वतन भाइयों के साथ रहते आए हैं, इन्हीं के दरमियान में रह करके हमें जीना है। लिहाजा मसलक, मजहब, जात पात, भाई बिरादरी की राजनीति से, सियासत से निकल करके बाहर आए, लोगों के दरमियान रहे, सबके हुकूक मिले, हमें हमारे हुकूक मिले। मजहबी मामलात सिर्फ हमारे घरों में, हमारी इबादत गाहों में किए जा सकते हैं, लेकिन सियासत से अगर मजहब को जोड़ करके इस तरह से मजहब का राग अलापा गया तो नुकसानात इससे भी कहीं ज्यादा भयंकर होंगे। लिहाजा इस बात को सब अवाम गौर फिक्र के दायरे में लाए और समझे सोचे, एक दूसरों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम।